हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमारे पास आज क्वेश्चन पेपर है एचपी माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट करवाया गया था 13 मार्च 2022 को। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो ये तो हमने पिछले कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है उसको मेनली तीन रेंजेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे नीचे वाली लेयर रेंज है उसको बोलेंगे शिवालिक और आउटर हिमालय, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो है 350 मीटर से 1500 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद आती है मिडल हिमालय और इनर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और आंतरिक हिमालय, जिसकी जो हाइट है वो है 1500 मीटर टू 4500 मीटर तक। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो ये है 4500 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड रेंज, जो कि है ग्रेटर हिमालयाज, जिसकी जो हाइट है वो है 4500 मीटर से 7000 मीटर तक। तो हमारा क्वेश्चन था आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो ये है 4500 मीटर तक, 1500 मीटर से 4500 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लेक, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? तो ये है रेणुका लेक, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम लेक की। सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम लेक मतलब आर्टिफिशियल लेक, तो ये है गोविंद सागर लेक, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिम जिला है? ठीक है, तो डायरेक्शन पूछी गई है, तो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के मैप अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो पूरब में पड़ता है, पहले तो ईस्ट में पड़ता है हमारा किन्नौर जिला, ठीक है। वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है ऊना या हमीरपुर, ठीक है। उत्तर में या नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है हमारा लाहौल स्पीति, और साउथ में पड़ता है सिरमौर। अब हम देखेंगे कि क्या पूछा है, उत्तर और पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सतलुज नदी के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है। तो ये निकलती है तिब्बत मानसरोवर रैक्सताल नामक झील से, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर फ्लो करती है, तो ये करती है 320 किलोमीटर फ्लो, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो हमने पढ़ा कि ये निकलती है तिब्बत से। उसके बाद जो है हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, तो सिपकी दर्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाते हुए शिमला में एंटर करती है। उसके बाद फिरनू से मंडी में एंटर करती है। उसके बाद कसोल से बिलासपुर में, और उसके बाद भाखड़ा गांव से पंजाब में एंटर कर जाती है। तो हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन में मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये करती है फिरनू नामक जो जगह है वहाँ से मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले में की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब कांगड़ा किले पर नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1365 में। और इस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे, तो ये पूछा गया है। तो वे थे रूपचंद, ठीक है। तो सबसे पहले तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में अटैक किया था, जिस टाइम कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। उसके बाद किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, 1337 में। उस टाइम थे कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद। उसके बाद किया फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में। उस टाइम थे कांगड़ा के राजा रूपचंद। और उसके बाद किया था तैमूरलंग ने 1398 में। उस टाइम थे कांगड़ा के राजा मेघचंद, ठीक है। और हिंडूर के राजा थे उस टाइम आलमचंद। हिंडूर के राजा आलमचंद जो है वो तैमूरलंग के दोस्त बन गए थे, इसीलिए उन्होंने हिंडूर की पहाड़ियों को नहीं लूटा था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, ठीक है, तैमूरलंग ने। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे 1365 में कांगड़ा के राजा थे रूपचंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महाराज रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया? तो ये किया था 1880 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बघाट का अंतिम जो शासक था वो था दुर्गा सिंह। और 1948 में जब प्रजामंडल और रियासत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था सिरमौर के सोलन के दरबार हॉल में हुआ था, तो उस टाइम जो उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो भी दुर्गा सिंह ने की थी।
और इसी सम्मेलन में जो है हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। ठीक है, तो बघाट राजसी राज्य के अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो थे वीरचंद। ठीक है, उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर की स्थापना, तो ये की थी दीपचंद ने, और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो नैना देवी को बनाया था, या बिलासपुर को बनाया था, और नैना देवी मंदिर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, दीपचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन व्यक्ति था? तो ये थे ठाकुर हजारा सिंह। और ठाकुर हजारा सिंह जो है वो गदर पार्टी के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। ठीक है, गदर पार्टी से रिलेटेड थे ठाकुर हजारा सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो बाबा गोरखनाथ को समर्पित है एक तीर्थ, वो कौन सा मंदिर है? तो ये है ज्वालाजी मंदिर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के पास चैतड़ू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था? तो सबसे पहले तो हमें एक बात यहाँ से पता चलती है कि बौद्ध स्तूप कांगड़ा जिले में कहाँ पर है? तो वो है चैतड़ू नामक स्थान पर। ठीक है, और किसके काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ठीक है, और इनके कार्यकाल में जो चीनी यात्री हिनसांग थे वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है केलोंग में। केलोंग में है लाहौल का हेडक्वार्टर, और स्पीति का हेडक्वार्टर है काजा में। ठीक है, लाहौल का केलोंग में और स्पीति का काजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी? प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना शिमला में किसने की थी? तो ये थे एडवर्ड, 1848 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ था? तो सतलुज नदी पर ज्यूरी में ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है ऑप्शन बी, किंकरी देवी, जिनका जो संबंध है वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। इनको जो है वो उन्होंने देखा कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके कारण जो है इनको पानी की आपूर्ति में कमी आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने अवैध उत्खनन के कारण आ रही थी इनको पानी में कमी, क्योंकि इन्होंने धान के खेत लगाए हुए थे जिसमें इनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस दिक्कत को झेलते हुए इन्होंने स्थानीय स्तर पर आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। 1991 में जो है हाईकोर्ट ने फैसला सरकार को यह निर्देश की कि जो भी अवैध उत्खनन है उनको बंद किया जाए। ठीक है, और इन्होंने 1991 में ही जो है हाईकोर्ट से अपना केस जीत लिया था, और इसीलिए इनको वर्ष 2000 में जो है हिमाचल प्रदेश महिला को लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है किंकरी देवी, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी चंडीगढ़ में। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर HP माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम।